हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वर्क एजुकेशन स्मार्ट लर्निंग में। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का वीडियो मैं ला रहा हूं जिसमें केंद्रीय विद्यालय में जो वेकेशंस मिलती हैं और जो ब्रेक्स मिलते हैं उसके बारे में आज का वीडियो है। तो आप देखेंगे ये जो नोटिस दिख रहा है 7 फरवरी 2023 का है। इसमें एक कार्यालय ज्ञापन दिया हुआ है। तो जो केवी में जो वेकेशंस होती हैं, जो शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन या शरद अवकाश जो होते हैं, उनका जो ज्ञापन होता है वो पहले ही निकल जाता है, यानी उनकी डेट पहले ही फिक्स कर दी जाती हैं। जिससे कि क्या होता है, जो भी केवी के एम्प्लॉय होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी रिजर्वेशन है या कहीं भी घूमने का जो प्लानिंग है वो उसके हिसाब से कर लेते हैं। तो यहाँ पे आज देखेंगे हम कि कितनी छुट्टियाँ या कितनी वेकेशंस मिलती हैं केवी टीचर्स को या केवी स्टाफ को। तो देखिए, कार्यालय ज्ञापन सक्षम अधिकारी ने शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए केंद्रीय विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन तथा शरद शीतकालीन अवकाश अर्थात वेकेशन एंड ब्रेक हेतु निम्नलिखित अनुसूची का निर्णय लिया है। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि छुट्टियां अलग अलग होती हैं। जहां लोकेशन जैसा जैसा होता है उस लोकेशन के अकॉर्डिंग छुट्टियां होती हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, कौन दिया है, गर्मी वाले स्थान, यानी गर्मी वाले जो स्थान हैं। ठीक है, जैसे जो क्षेत्रीय कार्यालय आगरा है, चंडीगढ़ है, देहरादून है, दिल्ली है, गुरुग्राम है, गुवाहाटी है, जयपुर है, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, पटना, रांची, सिलचर, तिनसुकिया एवं वाराणसी। तो ये जो रीजनल ऑफिस हैं, ये जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, इसके अंतर्गत जितनी भी केंद्रीय विद्यालय आते हैं उनका जो वेकेशन जो है वो इस तरह से दिया हुआ है। देखिए, क्रम संख्या 1 दिया हुआ है समर वेकेशन। ये समर वेकेशन स्टार्ट होता है 8 मई 2023 से और कब तक रहेगा ये, 16/6/2023 तक, यानी कितने दिन, 40 डेज़, यानी 40 दिन का समर वेकेशन होता है जो कि अभी चल रहा है। ठीक है, फिर दूसरा देखिए सीरियल नंबर ऑटम ब्रेक 20/10/2023। ठीक है, 20 अक्टूबर 2023 से 29 अक्टूबर 2023 तक रहेगा जो कि 10 डेज है। उसके बाद विंटर ब्रेक है 25/12/2023, यानी 25 दिसंबर 2023 से 13/1/2024, यानी 13 जनवरी 2024 तक रहेगा। यानी ये 20 दिन का होता है जो विंटर ब्रेक होता है। ठीक है, तो ये टोटल आप देखेंगे 40 समर वेकेशन, ऑटम ब्रेक 10 और विंटर ब्रेक 20, तो टोटल मिला के 70 डेज होते हैं। तो आपको मैं बता दूं, केंद्रीय विद्यालय में जो टोटल छुट्टियां होती हैं, जो टोटल वेकेशंस जो होते हैं, वेकेशंस एंड ब्रेक को मिला के टोटल 70 डेज होते हैं। ठीक है, और ये 70 डेज अलग अलग रीजन में जो अलग अलग स्टेशन होते हैं वहाँ पे अलग अलग जो डेट होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब देखिए सीरियल नंबर 2 देखते हैं। दूसरा जो क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हैं, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, जबलपुर, मुंबई, रायपुर, भुवनेश्वर, भोपाल एवं एर्नाकुलम। तो ये जो रीजनल ऑफिस हैं, जो इसके अंतर्गत जितने भी केंद्रीय विद्यालय होंगे वहाँ का जो वेकेशंस और जो ब्रेक होगा वो यहाँ पे नीचे आपका कॉलम में दिया हुआ है। तो ये जबलपुर भी इसी इसमें है, रीजनल ऑफिस में है, जहाँ पे मैं भी इसी आरओ में, इसी क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत जो स्कूल आता है उसमें कार्यरत हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सब सीरियल नंबर 1 में देखिए समर वेकेशन जो है 2/5/2023, यानी 2 मई 2023 से 20/6/2023, यानी 20 जून 2023 तक है, यानी टोटल 50 डेज़ का है। तो यानी समर वेकेशंस आपका जो है, इस जितने भी रीजनल ऑफिस दिया हुआ है इसके अंतर्गत जितने भी स्कूल आते हैं वहाँ पे जो समर वेकेशंस है वो 50 डेज़ का है। इट मीन कि ये वेकेशन हम लोगों का चल रहा है। 2 तारीख से छुट्टियां पड़ी थी और अभी भी वेकेशन चल ही रहा है। ये वेकेशन आपका रहेगा 20 तारीख तक, 20 जून तक, तो पूरा 50 डेज़ होता है। फिर उसके बाद ऑटम ब्रेक देखिए 20/10/2023 से 29/10/2023, 10 डेज़ का ऑटम ब्रेक आपका जो होता है वो 10 दिन का होता है।
ठीक है। उसी तरह विंटर ब्रेक जो है 25/12/2023 से 3/1/2024 यानी 10 डेज़ का है। यानी ये 25 दिसंबर 2023 से 3 जनवरी 2024 तक रहता है और ये पूरे 10 दिन का होता है। ठीक है। इसी तरह अब देखिए दूसरा जो दिया हुआ है सर्दी वाले स्थान, तो ये तो गर्मी वाले जो स्थान थे वहाँ पे जो छुट्टियाँ होती हैं वो इस प्रकार होती हैं। अभी जो सर्दी वाले स्थान है वहाँ पे छुट्टियाँ जो होती हैं उनका जो ड्यूरेशन है वो अलग है। ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा जगह आता है। सर्दी वाले स्थान में देहरादून संभाग के अंतर्गत आने वाले सर्दी वाले स्थान के केंद्रीय विद्यालयों को छोड़कर, तो देहरादून में जितने भी आते हैं उनको छोड़कर क्या है, पहले समर वेकेशन जो होगा वो 15/5/2023 से 24/5/2023 यानी 15 मई से लेकर 24 मई तक होगा। वो भी कितने दिन का, 10 डेज़ का होगा। ठीक है। यानी वहाँ पे समर वेकेशन होगा, वहाँ पे केवल 10 डेज़ का होगा। जबकि आपने देखा गर्मी वाले जो स्थान होते हैं वहाँ पे कितने दिन का होता है, 50 डेज़ का होता है। क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे सर्दी वाले स्थान होते हैं तो वहाँ पे उनका जो ड्यूरेशन होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है। ऑटम ब्रेक की बात करें तो 20/10/2023 से 29/10/2023 यानी 20 अक्टूबर 2023 से 29 अक्टूबर 2023 तक 10 डेज़ का रहेगा। ठीक है। विंटर ब्रेक देखेंगे आप तो विंटर पे यहाँ पे क्या होती है, चूँकि सर्दी वाले स्थान होते हैं तो यहाँ पर बर्फ़बारी और ठंडी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे जो विंटर ब्रेक होता है वो 50 डेज़ का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हम लोगों का समर वेकेशन था वो यहाँ पे विंटर ब्रेक हो गया है। ठीक है। तो ये होता है 4/12/2023 यानी 4 दिसंबर 2023 से 22/1/2024 यानी 22 जनवरी 2024 तक रहेगा, जो कि है 50 डेज़। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन, जैसा लोकेशन होगा वैसा ही वहाँ का वेकेशन और जो ब्रेक्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है। अब देखिए देहरादून संभाग के अंतर्गत आने वाले सर्दी वाले स्थान के केंद्रीय विद्यालय यानी जो देहरादून के रीजनल ऑफिस के अंदर आएंगे वहाँ का देखिए समर वेकेशन जो होगा वो 15 मई 2023 से 3/6/2023 यानी 20 दिन का होगा। 15 मई से लेकर 3 जून तक होगा, 20 दिन का। उसी तरह ऑटम ब्रेक कब तक होगा, 20 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक होगा यानी 10 डेज़ का। और जो विंटर ब्रेक होगा वो 14/12/2023 यानी 14 दिसंबर से लेकर 22/1/2024 यानी 22 जनवरी 2024 तक रहेगा यानी 40 डेज़ का होगा। तो आप देख सकते हैं जैसा लोकेशन है उसी तरह से जैसे वहाँ पे विंटर ब्रेक जो होता है, क्योंकि वहाँ पे ठंडी ज़्यादा रहता है, बर्फ़बारी होती है, इसलिए वहाँ पर विंटर ब्रेक क्या होते हैं, 40 डेज़ होते हैं। ठीक है। जबकि गर्मी वाले स्थानों में ठंडी उतना नहीं पड़ता है तो विंटर ब्रेक हम लोगों का जो होता है वो 10 डेज़ का होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब है अधिक सर्दी वाले स्थान, जैसे कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे सर्दी बहुत अधिक पड़ती है। ठीक है। जैसे कौन कौन से हैं, लेह, कारगिल एवं नुब्रा, लद्दाख, यूटी स्थित केंद्रीय विद्यालय। तो जो यहाँ पे जो केंद्रीय विद्यालय हैं वहाँ पे देखेंगे आप, अगर यहाँ पे किसी की पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे केवल विंटर वेकेशन मिलता है और वो कितना होता है, वो भी 70 डेज़ का होता है। और उसका ड्यूरेशन जो होगा 4/12/2023 यानी 4 दिसंबर 2023 से लेके 11 फरवरी 2024 तक होगा। ठीक है। तो इनको लगातार 70 डेज़ का विंटर वेकेशन मिलता है। और इन विंटर वेकेशन इनका एक लगातार मिलने का रीज़न यही है कि यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बर्फ़बारी होती है, स्नोफॉल होता है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, स्कूल बंद होते हैं। ठीक है। जो तवांग में है केंद्रीय विद्यालय तवांग के लिए समर वेकेशन जो है 15/5/2023 से 3/6/2023 यानी 20 दिन का होगा। और विंटर ब्रेक जो होगा वो 4 दिसंबर 2023 से 22 जनवरी 2024 तक होगा, जो कि 50 डेज़ का होगा। ठीक है। इसी तरह डलहौजी केंद्रीय विद्यालय का जो है वहाँ पे समर वेकेशन जो होगा 15/5/2023 से लेकर 24/5/2023 यानी 10 डेज़ का होगा। जो ऑटम ब्रेक होगा वो 20 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक होगा, 10 डेज़ का। जो विंटर ब्रेक होगा वो 18/12/2023 यानी 18 दिसंबर 2023 से 5 फरवरी 2024 तक होगा यानी 50 डेज़ का होगा। ठीक है। और जो केंद्रीय विद्यालय काठमांडू का है, काठमांडू में जो है वहाँ पे समर वेकेशंस क्या होते हैं, समर वेकेशंस 40 डेज़ का होगा, जो कि 8 मई 2023 से 16 जून 2023 तक रहेगा।
ठीक है। ऑटम ब्रेक जो होता है 20/10/2023 से 29/10/2023 यानी 10 डेज़ का होता है। विंटर ब्रेक जो है 25/12/2023 यानी 25 दिसंबर 2023 से 13/1/2024 यानी 13 जनवरी 2024 तक यानी 20 डेज़ तक होगा। तो ये सारे वेकेशंस का मैंने डिटेल दिया। तो आप देख रहे होंगे कि सभी को 70 डेज़ की वेकेशंस जो मिलती हैं वो सभी को मिलता है। वो बात अलग है कि जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ का मौसम कैसा है या किस रीजनल ऑफिस जो क्षेत्रीय कार्यालय में पड़ता है उसके अकॉर्डिंग आपकी छुट्टियाँ पड़ेंगी, ठीक है। अब जैसे मैं जबलपुर रीजन में हूँ तो अभी वहाँ पे 50 डेज़ का समर वेकेशन चल रहा है। तो अभी समर वेकेशन की छुट्टियाँ चल रही हैं तो मैं अभी समर वेकेशन में घर आया हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर ऑटम ब्रेक चलेगा, फिर उसके बाद विंटर ब्रेक होगा। तो 10 डेज़ का ये होता है और 50 डेज़ का समर वेकेशन होता है, ठीक है। बाकी जहाँ जहाँ जैसा लोकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट ड्यूरेशन जो वेकेशंस के होते हैं वो रहते हैं, ठीक है। तो दोनों जो डेट दिया हुआ वो इंक्लूसिव हैं, ठीक है। और नीचे भी दिया हुआ है कि अगर ओपनिंग डे बिफोर क्लोजिंग विद्यालय इज़ ए हॉलीडे और डिक्लेयर्ड ए हॉलीडे बाय गवर्नमेंट द सेम विल बी इंक्लूडेड इन वेकेशन ब्रेक। अगर छुट्टी होता तो वो वेकेशंस में क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको बताना था वेकेशंस के बारे में, ब्रेक्स के बारे में। ये सभी स्टाफ जो होते हैं उनको ये छुट्टियाँ प्रोवाइड की जाती हैं, ये वेकेशंस दिया जाता है, ये सभी के लिए वैलिड है। बस यही है कि किस रीजनल ऑफिस में या किस संभाग में आप पोस्टिंग आपकी होती है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये छुट्टी प्रोवाइड होती हैं। और ये छुट्टी का जो आप देख रहे होंगे ये जो डेट होती है वो पहले ही आ जाती हैं, ठीक है। तो मोस्टली यही लगभग होती हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है लेकिन मोस्टली यही होता है। तो फरवरी तक इसका नोटिफिकेशन पूरा आ जाता है। फिर आप अपने अकॉर्डिंग कहीं जाने की प्लानिंग करते हैं, कहीं घूमने की प्लानिंग करते हैं या कहीं भी, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो ट्रेन टिकट है या एयर टिकट है उसके अकॉर्डिंग आप करा लेते हैं और फिर आपका पूरे वेकेशंस का जो प्लानिंग होती है वो हो जाती है, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप केवी में सेलेक्ट होते हैं तो ये जितने भी वेकेशंस हैं आपको आप अवेल करेंगे, ठीक है। ये अब ध्यान रखना है कि ये वेकेशंस एंड ब्रेक सभी के लिए है। और इसके अलावा जो छुट्टियां होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, लीव कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। कैजुअल लीव होता है, अर्निंग लीव होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कंपनसेटरी लीव होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक नए वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो ये वेकेशंस है उसके अलावा जो छुट्टियां हैं वो सेकंड सैटरडे ऑफ होता है आपका, ठीक है। संडे तो सभी का ऑफ होता है, सेकंड सैटरडे ऑफ होता है और जो गजेटेड हॉलीडे रहता है वो ऑफ रहता है, ठीक है। तो मोस्टली बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं और मुझे लगता है कि इतनी छुट्टियां किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है केवी ज्वाइन करने का। अगर आप कोई केवी ज्वाइन करते हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट भी ये है कि आपको एक अच्छा खासा क्या होता है कि छुट्टियां मिल जाती हैं, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, कि जिससे कि इस तरह के जो नॉलेज हैं वो आपको आपके पास पहुंच पाए, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।